हमारे प्रोटैगनिस्ट की शुरुआत से ही स्टोरी शुरू होती है। वह कहता है कि बचपन से ही उसे असासिन्स सुपर कूल लगे हैं। इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि वह दुनिया का ग्रेटेस्ट हिटमैन बनेगा, एक अपने क्राफ्ट का ट्रू मास्टर। अपने गोल को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि वह एक शाइनी नाइफ को केयरफुली क्लीन कर रहा है, एक्शन के लिए रेडी हो रहा है। उसके बाद एक अजीब स्माइल के साथ वह अपनी टंग ब्लेड पे चलाता है, जैसे डेंजर का मजा ले रहा हो। लेकिन इल्यूजन तभी टूट जाता है जब एक ओल्ड लेडी चिल्लाती है कि तुमने क्लीन डिशेस को लिक किया, और वह बस सॉरी बोलता है। लगता है कि सिर्फ 3 महीने हुए हैं उसने यह पाथ फॉलो करना शुरू किया, और अब वह रेस्टोरेंट में काम करता है। शिफ्ट के बाद मनोहन अपने अपार्टमेंट वापस जाता है, एक सिंपल और ऑर्डिनरी बिल्डिंग में। घर पहुंचकर वह पेमेंट लेता है डिशवॉशिंग के लिए, और हमें उसका कोड नेम नेमलेस पता चलता है। वह वेपन जो इतनी फ्लेयर के साथ होल्ड किया था, एक्चुअली सिर्फ एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश था। वह रिफ्लेक्ट करता है कि 3 महीने पहले उसने इस शाय वर्ल्ड में रील डाइव किया, लेकिन जो जॉब्स उसने लिए वे वैसे नहीं थे जैसे एक्सपेक्ट किया था, जैसे एक रनअवे कैट को कैप्चर करना। एक और जॉब में उसे प्रिटेंड करना था एक लड़की का बॉयफ्रेंड जो तुरंत डंप कर देता है, और लास्ट जॉब वॉशिंग डिशेस, जिससे उसके फेस पे शेयर बोर्डम का एक्सप्रेशन था। अचानक उसका डोरबेल बजता है और प्रोटैगनिस्ट इंस्टेंटली हाई अलर्ट पे आ जाता है। वह अपना वेपन ग्रैब करता है और सस्पिशियसली पूछता है, कौन है वहां? रिएक्ट करने से पहले डोर को किक किया जाता है, एक वायलेंट और प्रिसाइज किक डायरेक्टली उसके फेस पे। उस डोर के दूसरे साइड एक इंटिमिडेटिंग फिगर अपीयर होता है, एक सिनिस्टर ग्लेयर और ह्यूज एफ्रो के साथ। यह है ग्रैंडमा वोंग, बिल्डिंग की लैंडलेडी, जो अपनी एनॉर्मस मस्कुलर आर्म्स के साथ ग्लेयर कर रही है। वह गुस्से में रेंट के बारे में पूछती है, जो 3 महीने ओवरड्यू है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वह लेडी एक वीक का टाइम देती है पे करने के लिए, नहीं तो एविक्ट कर दिया जाएगा। प्रोटैगनिस्ट आर्ग्यू करने की कोशिश करता है कि एक वीक बहुत कम है सारी कैश जमा करने के लिए, लेकिन ग्रैंडमा वोंग को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह बस चली जाती है, और मनोहन फ्लोर पे खुद से बात करता रहता है। एविक्शन के डर से वह अपने फोन पे डेस्परेटली क्विक जॉब सर्च करता है। अचानक उसकी आंखें लाइट अप होती हैं जब वह एक ऑफर देखता है जो उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, एक किडनैपिंग जॉब पेइंग 5 मिलियन, जो सब सॉल्व कर देगा इंस्टेंटली। इजी मनी के लिए पंप्ड, वह बेड से जंप करता है और डिसाइड करता है कि यह डेंजरस मिशन एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अब जॉब एक्सेप्ट करने के लिए लोकेशन तक पहुंचना है, और पाथ बिल्कुल इजी नहीं है। पहला पार्ट, एक डेंजरस फेंस क्लाइंब करना एक टॉल और रिस्की बिल्डिंग का। नेक्स्ट, 2 बिल्डिंग्स के बीच बैलेंस करना, वंडर करते हुए कि कैसे पॉसिबल है। और टॉप, डेडली रेड लेजर्स से भरी हुई स्टेयरकेस, लेकिन वह क्विकली रियलाइज करता है कि लेजर्स सिर्फ डेकोरेशन है, और कामली उनके बीच से वॉक करता है, क्योंकि ऑलरेडी पता था। वहां से प्रोटैगनिस्ट असैसिन्स कम्युनिटी सेंटर, ब्रांच नंबर 2 पहुंचता है। इनसाइड एक और हिटमैन क्लर्क से आर्ग्यू कर रहा है, क्योंकि उसे प्रूफ चाहिए मनी के लिए। फिर मनोहन काउंटर पे अप्रोच करता है जॉब एक्सेप्ट करने के लिए, जब एक और गाय ग्लास पे शूट करता है। रिजर्वेशन कंफर्म करने के बाद क्लर्क उसे विंडो नंबर 3 भेजता है, जहां वह एक ब्लैक ब्रीफ केस रिसीव करता है। उसके अंदर टारगेट का इंफॉर्मेशन और फोटो है, जो आदमी पहले उसे स्कैम किया था। वह कंप्लेंट्स डिपार्टमेंट से पास करता है, जहां सिक्योरिटी गार्ड थ्रेटन कर रहा है किसी और को शूट करने के लिए। अब इन्फो के साथ वह डिस्कवर करता है कि टारगेट एक बिजनेसमैन का बीटा है और कॉकटेल बार फ्रीक्वेंट करता है। लीड फॉलो करके वह बर्बर बार तक पहुंचता है, जहां पिंक नियॉन साइन है। बार एंटर करके वह काउंटर पे बैठता है और सुपीरियोरिटी का एयर के साथ बारटेंडर से यूजुअलता है। बारटेंडर कंफ्यूज्ड है, पूछता है, तुम कौन हो? प्रोटैगनिस्ट कहता है, बेहतर है ना जाने। श्रूड लुक के साथ वह रियलाइज करता है कि टारगेट सरप्राइजिंगली फास्ट मिल गया, और टारगेट वही बार में सर्व हो रहा है। कूल बनाए रखने के लिए वह यूट्यूब चैनल से सीखे गए असैसिन स्टेप्स फॉलो करने का डिसाइड करता है। पहला टिप यह होता है कि स्मॉल टॉक करो, ताकि फ्रेंडशिप बन सके और टारगेट का गार्ड डाउन हो जाए। वह टारगेट के ड्रिंक पर कमेंट करता है,
बॉन्ड बनाने की कोशिश में, लेकिन लड़के को यह फैमिलियरिटी बिल्कुल पसंद नहीं आती। ट्यूटोरियल का नेक्स्ट टिप कहता है कि जब गार्ड सक्सेसफुली लो हो जाए तो टारगेट की विजन ब्लॉक करो। इसलिए हमारा प्रोटैगनिस्ट उस आदमी से कहता है कि उसके फेस पर कुछ लगा हुआ है, बस डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए। मौका मिलते ही वह अपनी उंगलियां सीधा टारगेट की आंखों में घुसा देता है और पेन के मारे टारगेट पूरी तरह अंधा हो जाता है। जब आदमी चिल्लाता है, मुनोहून उसके बैग में एक ट्रैकर डाल देता है और सेटअप कंप्लीट हो जाता है। मिशन पूरा होते ही वह ड्रिंक्स के लिए थैंक्स बोलता है और बार से भाग जाता है ताकि पकड़ा न जा सके। बारटेंडर बिल पे करने के लिए चिल्लाता है, लेकिन टारगेट सिर्फ एम्बुलेंस के लिए भीख मांग सकता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट पीछे मुड़कर एक गोल्डन कॉर्न फेंकता है, कहता है यह काफी होगा। क्लर्क सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कॉर्न को मिड एयर में पकड़ता है और ध्यान से चेक करता है। उसे लगता है कि यह असासिन्स का गोल्ड कॉइन है और वह शॉक हो जाता है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि वह सिर्फ गोल्ड फॉइल में रैप्ड चॉकलेट होती है, जिससे बारटेंडर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। गुस्से में क्लर्क चिल्लाता है उस डेडबीट को पकड़ने के लिए, लेकिन वह ऑलरेडी बैक डोर से एस्केप कर चुका होता है। बाद में म्यूनोहू अपनी डायरी में लिखता है अक्टूबर 7 को मिली नई जॉब के बारे में। वह खुद को वेटरन मानता है और सोचता है कि इतनी बड़ी जॉब के लिए प्रिपरेशन इजी और डिस्क्रीट थी। उसके बाद वह उठता है, नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी होकर, और अपनी बैक पॉकेट से कुछ निकालता है। वह ड्यू, सप्लाई मैनेजर, के पास जाता है, जो सीरियस फेस के साथ पूछता है कि क्या वह कुछ बोरो करने आया है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसको नेक्स्ट मिशन के लिए एक व्हीकल चाहिए। यह सुनते ही मैनेजर समझ जाता है कि मामला सीरियस है और कार के स्पेसिफिकेशंस पूछता है। असासिन कहता है फास्ट एक्सेलरेशन, फेक प्लेट्स और पूरी तरह बुलेट प्रूफ। ड्यू उसे बेसमेंट चलने को कहता है, अवेलेबल ऑप्शंस दिखाने के लिए। गराज पहुंचकर प्रोटैगनिस्ट कई सारी कूल कार्स देखता है और मैनेजर कहता है कि उसके पास परफेक्ट ऑप्शन है। लेकिन शॉक तब लगता है जब ड्यू एक छोटे, पुराने, पिटे हुए ट्रक की तरफ पॉइंट करता है। प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज्ड हो जाता है और पूछता है कि जब इतनी ऑसम कार्स दिखी हैं तो यह कचरा क्यों? मैनेजर एक्सप्लेन करता है कि ग्रैंडमा वोंग ने महंगी चीजें लेंड करने से मना कर दिया है क्योंकि उसने पहले एक चश्मा तोड़ दिया था। अपीयरेंस के बावजूद ड्यू गारंटी देता है कि ट्रक में सब कुछ है जो मांगा गया था। वह कार्ड स्वाइप करता है बॉडीवर्क पर और एक क्विक जेस्चर के साथ व्हीकल के स्पेशल फीचर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, डोर पर कार्ड स्वाइप करके। ड्यू जाने लगता है और कहता है काम खत्म हो जाए तो कॉल करना, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे रोकने की कोशिश करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ब्लू ट्रक ऑलरेडी स्ट्रीट पर पोजीशन ले चुका है, सही मोमेंट का वेट करते हुए। व्हीकल के अंदर वह डायरी में लिखता है कि वह ट्रैकर का यूज करके टारगेट की कार को क्रैश करेगा। वह सोचता है कि लिखे कि उसे फाइट का डर लग रहा है, लेकिन डिसाइड करता है कि यह पार्ट लॉग में नहीं लिखेगा। फोन पर ट्रैकर देखते हुए उसे नोटिस होता है कि टारगेट ऑलमोस्ट डिजिग्नेटेड लोकेशन पर पहुंच चुका है। तभी प्रोटैगनिस्ट अप्रोचिंग व्हीकल देख लेता है और अटैक के लिए रेडी हो जाता है। रिकॉग्नाइज होने से बचने के लिए वह जल्दी से स्की मास्क पहन लेता है, पूरा फेस कवर हो जाता है। जैसे ही सिग्नल रेड होता है, वह समझ जाता है कि यह परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है इंटरसेप्शन प्लान स्टार्ट करने के लिए। डिटरमाइंड लुक के साथ वह स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़ता है और एक्सेलरेटर पूरा दबा देता है। ब्लू ट्रक बिना किसी हेजिटेशन के दूसरी कार की तरफ फुल स्पीड से भागता है। इंपैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि टारगेट की कार हवा में उड़ जाती है और ट्रक अपनी राह पर कंटिन्यू करता है। लेकिन प्लान फेल हो जाता है और जो हॉस्पिटल में उठता है वह हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है, पूरा बीटन अप और कंफ्यूज्ड। वह बेड पर बैठा है, हेड बैंडेज्ड और चुप है, अपनी बड़ी फेलियर के बारे में सोचता हुआ। उसको अचानक रियलाइजेशन होती है और हिटमैन समझता है कि पूरी तरह स्क्रूड है। उसका फोन बजता है और ड्यू कॉल करता है, पूछता है जॉब का स्टेटस और क्यों कार इतनी फास्ट थी। मैनेजर एक्सप्लेन करता है कि उसने फास्ट कार मांगी थी और वह कार सुपर कार से भी फास्ट थी। बाद में मैनेजर कहता है कि तुम मिशन फेल कर गए हो
और वह गुस्से से घर जा रहा है। प्रोटैगनिस्ट साय करता है और डिसाइड करता है कि हॉस्पिटल से बेटर है कि पहले निकल जाए ताकि और ट्रबल न हो। लेकिन निकलने से पहले वह अपनी नोटबुक याद करता है और बैक पॉकेट में रीच करता है। कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ वह पॉकेट पैट करता है, लेकिन जो ढूंढ रहा था वह नहीं मिलता। एक पैनिक मोमेंट में उसे रियलाइज होता है कि नोटबुक गायब है और वह फ्रीक आउट करना स्टार्ट करता है। वही वक्त एक्सीडेंट साइट पर एम्बुलेंस आती है प्रोटैगनिस्ट को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। डोर से टारगेट का फादर सीन ऑब्जर्व करता है और कमेंट करता है कि यह एक्सेलरेशन एक्सीडेंट ही होगा। उसका बेटा, जिसके आईज बैंडेज्ड हैं, पूछता है क्या हो रहा है, लेकिन फादर उसे रियश्योर करता है। अमी नाम का आदमी सिक्योरिटी और जो पहले उसके बेटे को अटैक किया उसके बारे में कंप्लेन करता है। तभी वह प्रोटैगनिस्ट की रेड नोटबुक स्ट्रीट में गिरती हुई देखता है और क्यूरियस हो जाता है। अमी बेंट होकर डायरी उठाता है, सोचता है कि एम्बुलेंस में वाला आदमी शायद गिरा दिया होगा। नोटबुक का कंटेंट पढ़कर वह पूरा शॉक्ड हो जाता है। वापस अपने रूम में प्रोटैगनिस्ट फेल होता है और नोटबुक एक्सीडेंट में लूज कर देता है। अपनी ट्रबल्स भूलने के लिए वह असैसिन फोरम चेक करता है बिफोर गोइंग टू स्लीप। फोरम में केओस है, सब एक असैसिन पार लेजेंडरी बाउंटी पार डिस्कशन कर रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट इनिशियली सोचता है कि यह इंपॉर्टेंट नहीं है और इग्नोर कर देता है पोस्ट, लेकिन तभी एक वीडियो देखता है। वीडियो में एमी, आर्म्स डीलर, फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को। नोटबुक पकड़ के कहता है कि उसे नेमलेस ने अटैक किया और उसकी डायरी मिल गई। प्रोटैगनिस्ट शॉक हो जाता है, रियलाइज करता है कि वह नेमलेस है और उस आदमी के पास डायरी है। एमी कहता है कि नोटबुक के हिसाब से यह आदमी वेटरन है और अभी भी जिंदा है, यह मिरेकल है। उसके बाद वह हाथ टेबल पर जोर से स्लैम करता है, एम्फसाइज करने के लिए जो कहने वाला है। और फिर वह $1 बिलियन रिवॉर्ड ऑफर करता है जो भी असैसिन को पकड़े। म्यूनोहू साइलेंटली फोन पर सब कुछ देख रहा है और बिलीव नहीं कर पाता कि क्या हो रहा है। उस मोमेंट से वह समझता है कि कंप्लीटली स्क्रूड है और लाइफ खतरे में है। फिर भी वह ट्राई करता है काम रहने का, सोचता है कि सिर्फ नोटबुक और निकनेम से शायद वह नहीं ढूंढ पाएंगे। वीडियो में एमी कहता है कि पुलिस स्केच रेडी है और आर्टिस्ट पिकासन अपीयर होता है। स्केच में बिजार फेस मास्क के साथ दिखाया है और कोई कंप्लेंट करता है कि बहुत अगली है। आर्टिस्ट पूछता है एमी से, क्या स्केच असैसिन जैसा लगता है? सरप्राइज में एमी कंफर्म करता है कि ड्राइंग एग्जैक्ट लाइकनेस है क्रिमिनल के फेस का। बेड में प्रोटैगनिस्ट रिलैक्स करता है, सोचता है कि अब शायद पकड़ा नहीं जाएगा और स्लीप करने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बिल्डिंग जहां वह रहता है, मॉर्निंग में सनलाइट के साथ। वह डोर फिक्स करता है जो ग्रैंडमा वोंग ने तोड़ा था और अपने काम पर प्राउड है। तभी एक फ्रेंड उसके रूम में दौड़ कर आता है, चिल्लाते हुए ह्यूज प्रॉब्लम है। प्रोटैगनिस्ट फ्रेंड के बाल पकड़ के रोकता है, कहता है वेट करो। फ्रेंड का नाम है नहन, वेटरन असैसिन, और कहता है सिचुएशन अर्जेंट है और निकलना पड़ेगा। नहन एक्साइटेडली एक्सप्लेन करता है कि 1 बिलियन हिटमैन अपीयर हुआ है। प्रोटैगनिस्ट स्ट्रेंज फेस बनाता है और फ्रेंड पूछता है क्यों ऐसे एक्ट कर रहा है। वह एक्सक्यूज देने की कोशिश करता है, लेकिन नहन कहता है सब शहर से बाहर हैं एक्सेप्ट दक्षु। मुनोहून पूछता है क्या ड्राइंग उस जैसा लगती है और नहन रिप्लाई करता है ड्राइंग एक्चुअली बेटर लुकिंग है। हिटमैन कहता है कि मिशन बहुत डेंजरस है और वह इस बार स्किप करेगा, लेकिन उसका फ्रेंड इग्नोर कर देता है। फिर नैन रिवील करता है कि कोई फायदा नहीं, नेमलेस ऑलरेडी उनके सामने खड़ा है। कुछ घंटे बाद हम देखते हैं नहन और डाकू एक आदमी को इंटरोगेट कर रहे हैं जो चेयर से बंधा हुआ है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि यह नेमलेस नहीं है, लेकिन नहन कहता है कि वह पुलिस स्केच जैसा लगता है। हॉस्टेज अपनी लाइफ के लिए बेग करता है और डाकू कहता है लाइंग बंद करो और सब कॉन्फेस करो। नोन कहता है कि सिर्फ तभी पैसे मिलेंगे जब कॉन्फेस करेगा और डुओ से पूछता है क्या यूज करना चाहिए वह पेनफुल मेथड। डुओ पाइप रेंच उठाता है और प्रिपेयर होता है बहुत पेनफुल मेथड के लिए। डेस्परेट प्रोटैगनिस्ट सबके सामने आता है और चिल्लाता है कि यह नेमलेस नहीं है।
वह ऑकवर्ड हो जाता है और सोचता है कैसे एक्सप्लेन करे सिचुएशन दोनों को। आखिर में वह रिवील करता है कि वह जानता है नेमलेस कहाँ है, ताकि हॉस्टेज बच सके। शहर से बाहर प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज्ड है और सोचता है कि कितना बड़ा मेस क्रिएट कर दिया। वह रिग्रेट करता है कि इन्वॉल्व हुआ और सोचता है कि शायद बस दूसरे आदमी के साथ छोड़ देना चाहिए था। नोन फिर पूछता है कैसे पता चलेगा, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसके अपने तरीके हैं। वह सच बताने के बारे में सोचता है, लेकिन रिवॉर्ड लाइन पर होने की वजह से अपने फ्रेंड्स पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करता। सिचुएशन का सामना करते हुए हिटमैन डिसाइड करता है कि सिर्फ एक बड़ा शो दिखाना ही सॉल्यूशन है। वह सूटेबल लोकेशन ढूंढता है प्लान एक्सिक्यूट करने के लिए। फिर वह थोड़ी देर बेड में रेस्ट करता है ताकि नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपेयर हो सके। उसके बाद वह एक एक्टर रिक्रूट करता है और उसे 150,001 पे करता है ताकि एक्टर उसकी इंपर्सोनेशन करे। अरेंज्ड डे पर ग्रुप लोकेशन पर आता है और नैन पूछता है क्या नेमलेस सच में वहां है। प्लान सिंपल है, लेकिन हॉस्टेज पूछता है कब छोड़ेगा और एक्टर थ्रेटन करता है उसको मारने का। आइडिया यह है कि एक्टर प्रिटेंड करे नेमलेस और ब्लैंक्स से हिट हो जाए, फिर सीन से फ्ली करे। सडनली नहन यल करता है सबको अलर्ट करने के लिए, क्योंकि कोई वेयरहाउस से बाहर आ रहा है। एक डार्क और सिनिस्टर फिगर शैडो से निकलता है और इंटिमिडेटिंग लाफ देता है। मास्क्ड मैन रिवील करता है वह नेमलेस है, लेकिन नियन सोचता है कि वह ड्राइंग से बहुत डिफरेंट लगता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि मास्क की वजह से सैम है और एक्टर उनकी तरफ से डोर हट जाता है। वह प्रिपेयर करता है शूट करने के लिए, लेकिन हॉस्टेज डेस्परेटली चिल्लाता है थोड़ा वेट करो। पैनिक्ड लुक के साथ एक्टर सबको ग्राउंड को ध्यान से देखने को कहता है। सब देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि प्लेस रिमोट कंट्रोल्ड बॉम्ब्स से भरा हुआ है। एक्टर डेटोनेटर रिवील करता है और थ्रेटन करता है सब ब्लो अप करने का, जो प्रोटैगनिस्ट को बहुत गुस्सा दिलाता है। सडनली अकुनाई अचानक कहीं से भी आ गया और रेड बटन हिट करता है, एंटायर रिमोट शैटर कर देता है। डेटोनेटर ब्रेक होने के बाद एक्टर कंप्लीटली शॉक्ड है, समझ नहीं पाता क्या करे। राइट आफ्टर नहन रिवील करता है खुद को और स्माइल करते हुए कहता है कि एक्चुअली वह एक्टर के हेड को टारगेट कर रहा था। नहन कहता है कि अब बस उस आदमी को बीट करना है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट बैकअप बटन के बारे में वॉर्न करता है। सबको सरप्राइज एक्टर बताता है कि सच में सेकंड बटन भी था। प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि यह प्लान काम नहीं करेगा और डिसाइड करता है सिचुएशन को एंड करने के लिए एक्टर को शूट करे। शॉट से स्क्वेयरली हिट होते ही मास्क्ड मैन ग्राउंड पर गिर जाता है। प्रोटैगनिस्ट को चेस्ट में शार्प पेन फील होता है। एक्टर इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि स्क्रिप्ट में नहीं लिखा तो स्टॉप करो। सडनली नहन यल करता है अपने फ्रेंड को केयरफुल रहने के लिए, क्योंकि एक्टर कैटवॉक के ऊपर भाग रहा है। वहां से प्रोटैगनिस्ट एक्टर का पीछा करता है, स्टेयर्स पर दौड़ता है ताकि वह एस्केप न कर सके। निहान भी एक्टर का पीछा करता है, जो कंप्लेन करता है परफॉर्मेंस के बारे में, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है सिर्फ भाग। और इस तरह वह वेयरहाउस से निकल जाता है और कहता है कि नेमलेस उनके फाइट के बीच एस्केप हो गया। प्लान काम कर रहा है, सब रिलीव्ड होते हैं और नियन कंप्लेन करता है कि 1 बिलियन वन लूज हो गया। अपने अपार्टमेंट वापस प्रोटैगनिस्ट हॉस्टेज को रिलीज करता है जो उनके साथ था। हॉस्टेज बहुत शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि सब उनका फॉल्ट था शुरू से ही। सरप्राइज के लिए हॉस्टेज रिवील करता है कि वह भी एक असासिन है और 1 साल का एक्सपीरियंस रखता है। राइट आफ्टर वह कहता है कि उसका लीडर उससे मिलना चाहता है एक न्यू जॉब ऑफर करने के लिए। प्रोटैगनिस्ट सस्पिशियस हो जाता है और कहता है कि वह उनके ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन फिर याद आता है ग्रैंडमा वोंग और कि उसके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं ओवरड्यू रेंट पे करने के लिए। सिचुएशन समझकर वह जल्दी से मैन विद अ न्यू आइडिया के पास जाता है। डेस्परेट वह पूछता है कि क्या सच में उसे जॉब मिलेगी, और आदमी इमीडिएटली कंफर्म कर देता है। फिर वह ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछता है, लेकिन आदमी सोचता है कि प्रोटैगनिस्ट इतना पसीना क्यों बहा रहा है। आदमी कहता है कि यह एक 3 पर्सन ऑर्गेनाइजेशन है, शाइन किलर्स,
जो सिचुएशन के हिसाब से बहुत सस्पिशियस लगता है। वह कहता है कि उनके लीडर मिशन के लिए बहुत अच्छा पे करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोटैगनिस्ट अपना न्यू नोटबुक लेकर लिख रहा है कि अब वह अपना ओल्ड कोड नेम यूज नहीं कर सकता। वह क्लाइंट से मिलने जा रहा है, लेकिन कॉन्फेस करता है कि उसे इस सिचुएशन का बैड फीलिंग है। मीटिंग स्पॉट पर प्रोटैगनिस्ट थोड़ा कंफ्यूज है क्योंकि वहां बहुत सारे लोग हैं। सरप्राइज के लिए एक का एक ग्रुप अपीयर होता है और फैंस उनके अराइवल पर वाइल्ड हो जाते हैं। ट्रियो इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को शाइन किलर्स, जो प्रोटैगनिस्ट को कंप्लीटली शॉक्ड कर देता है। यंगेस्ट मेंबर फिर उससे इंट्रोड्यूस करता है लीडर स्यू से, जो फॉर्मल ग्रीट करता है। प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज हो जाता है जब लीडर उसका चिन टच करता है एक अजीब तरीके से। स्यू फिर उसके हाथ में कैंडी रखता है, फ्रेंड हेल्प करने के लिए थैंक यू के रूप में। सिनिस्टर स्माइल के साथ लीडर उसे लिटिल पिग्गी बुलाता है। सिचुएशन और भी वियर्ड हो जाती है। फिर वह उसका कॉलर पकड़ के ले जाता है एक क्वाइट जगह पर मिशन डिटेल्स डिस्कस करने के लिए। वह फैंसी रूम एंटर करते हैं जहां एक ह्यूज विंडो है ताकि बात हो सके। सबसे पहले स्यू थैंक्स करता है प्रोटैगनिस्ट को मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए, जो यंगेस्ट मेंबर के साथ था। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि ठीक है क्योंकि उसने उसे किडनैप किया था, लेकिन स्यू को फर्क नहीं पड़ता। दूसरा मेंबर एक्सप्लेन करता है कि अदर असासिन्स ऑलरेडी रुकी के पीछे थे। यंगेस्ट मेंबर दिया कहता है कि उसे लगा बहुत अमेजिंग था कैसे प्रोटैगनिस्ट ने बॉम्ब्स और नेमलेस को हैंडल किया। दिया रिवील करता है कि उसने फाइट को लाइव स्ट्रीम किया ताकि प्रूफ मिले कि वह नेमलेस नहीं है, और प्रोटैगनिस्ट इस बात से स्टन्ड हो जाता है। इसके बाद सू एक्सप्लेन करता है कि मिशन का केस है अगली किलर्स क्लब यूकेसी का, जो अननॉय हो जाते हैं शाइन किलर्स के पोजेस से। वह कहता है कि उनके ग्रुप और यूकेसी के बीच ओल्ड बीफ है और एक यूकेसी मेंबर को अटैक किया गया था किसी ने इंपर्सोनेट करके। इस वजह से अगली किलर्स क्लब ने शाइन किलर्स के हैंडसम बॉयज के खिलाफ ऑल आउट वॉर डिक्लेयर कर दिया। सू स्वेयर करता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया और ब्लेम करता है दूसरे ग्रुप की जेलसी उनके गुड लुक्स के लिए। लेकिन प्रोटैगनिस्ट इस बात से अननॉयड हो जाता है। सिचुएशन फेस करते हुए ग्रुप प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि रियल कल्प्रिट को कैच करो और उनका नाम क्लियर करो। प्रोटैगनिस्ट साइलेंट रहता है, बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ, और ग्रुप की टोटली बिजार रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है। राइट आफ्टर हम देखते हैं यूकेसी का हाइड आउट, जो एक्चुअली एक सिंपल और ऑर्डिनरी अपार्टमेंट है। प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि वह दूसरे साइड की स्टोरी सुनेगा और राइवल ग्रुप के हेड डोर पर नॉक करता है। वहां से वह अपना इंट्रोडक्शन देता है, कहता है कि वह यहां शाइन किलर्स के केस इन्वेस्टिगेट करने आया है। सरप्राइज के लिए एक वेरी हैंडसम गाय डोर खोलता है और प्रोटैगनिस्ट वंडर करता है कि यूकेसी का लीडर इतना गुड लुकिंग कैसे है। वह गाय गलती से सोचता है कि प्रोटैगनिस्ट शाइन किलर्स का नया मेंबर बन जाता है और कहता है कि उनके साथ कुछ नहीं कहना। फ्यूरियस होकर वह येल करता है कि उनका एक मेंबर अभी रिकवर कर रहा है और प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि नेक्स्ट टाइम सबको ले आना। बिना टाइम दिए यूकेसी लीडर डोर स्लैम कर देता है बहुत फोर्स और एंगर के साथ। अननॉयड होकर प्रोटैगनिस्ट डोर किक करता है, येलिंग कि वह उनमें से नहीं है, लेकिन नॉइस कंप्लेंट के लिए खुद ही किक आउट हो जाता है। किक्ड आउट होने के बाद वह पार्क जाता है लाइफ के बारे में सोचने और रियलाइज करता है कि कल्प्रिट का दोनों असैसिन ग्रुप्स से कनेक्शन है। वह सोचता है कि यह रैंडम पर्सन नहीं हो सकता और फिर एक गाय नेम्ड किम शेमलेसली कॉन्फेस करता है क्राइम। कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन फेस करते हुए प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि उसे बहुत हेल्प चाहिए सॉल्व करने के लिए। वह यूकेसी लीडर के पास जाता है, जो समझ नहीं पाता क्यों प्रोटैगनिस्ट ने चूज किया, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे कन्विंस कर देता है। वापस हेडक्वार्टर्स पर मांग दुक्षिन पूछता है प्रोटैगनिस्ट से कि कोई सस्पेक्ट्स है क्या। एक मेंबर सजेस्ट करता है कि वह लोगों को देखे जो उनके ग्रुप से ग्रजेस रखते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट डिसएग्री करता है और कहता है कि रिवेंज के लिए वह डेलिबरेट इंपर्सोनेशन नहीं करते। दूसरा मेंबर एडमिट करता है कि वह सिर्फ एक हंच था और सोचा आइडिया अच्छा है, लेकिन काम नहीं किया। मांग दुक्षिन साइलेंट ऑब्जर्व करता है कॉन्वर्सेशन और प्रोटैगनिस्ट को फॉलो करता है रूम के बाहर। नेक्स्ट डे
लीडर और 2 यूकेसी मेंबर्स स्ट्रीट पर वॉक करते हैं अनफ्रेंडली एक्सप्रेशंस के साथ। ड्यूमानिक और एमडीओ राइवल ग्रुप को ढूंढते हैं और यल करते हैं, अगर उन्होंने नहीं किया तो और कौन करेगा। लीडर मांग दुक्षण कहता है कि वह लुक डाउन होने टॉलरेट कर सकता है, लेकिन माणिक के साथ मेस करना बहुत ज्यादा हो गया। दूसरी तरफ शाइन किलर्स का सिर पलटकर जवाब देता है करता है कि उन्होंने नहीं किया और अक्यूज करता है ग्रुप ने सब सेटअप किया। प्रोटैगनिस्ट ऑब्जर्व करता है बीफ और रियलाइज करता है कि दोनों ग्रुप्स फाइट शुरू करने वाले हैं। मांग दुक्षण पूछता है कि श्योर है कल्प्रिट शो होगा, और प्रोटैगनिस्ट इमीडिएटली कंफर्म करता है। फिर वह पॉइंट करता है लॉगऑन का एक ग्रुप जो स्ट्रीट के अक्रॉस खड़े हैं मिस्टेरियस एयर के साथ। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि कल्प्रिट हमेशा क्राउड में सबसे डिटेल्ड लुकिंग गाय होता है। वह यल करता है कैप पहने ह्यू बंदे को पकड़ लो, जो स्टार्टल्ड हो जाता है शाउटिंग से। और इस तरह प्रोटैगनिस्ट सस्पेक्ट का पीछा करता है जो डेस्परेटली भागता है। चेस के दौरान सस्पेक्ट स्ट्रीट रीच करता है और टैक्सी में घुसने की कोशिश करता है एस्केप के लिए। वह हरीडली का डोर खोलता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट यल करता है वेट अ सेकेंड। प्रोटैगनिस्ट फिर कॉल आउट करता है उससे जैसे जानता हो, लीविंग सस्पेक्ट वेरी कंफ्यूज्ड। सस्पेक्ट स्टॉप करता है और टर्न करता है क्यों है यहां और कैसे हम एक्चुअली जानते हैं एक दूसरे को। यूजिंग असैसिन्स टिप प्रोटैगनिस्ट उसे हार्ड किक करता है वाइल सस्पेक्ट डिस्ट्रैक्टेड क्वेश्चन सोचता हुआ। सस्पेक्ट ग्राउंड पर है, मांग डुकेन और प्रोटैगनिस्ट सफल पकड़ को सेलिब्रेट करता है और फिस्ट बम्प करता है। फिर हम देखते हैं कल्प्रिट ग्राउंड पर कंप्लीटली सबड्यूड, एस्केप का कोई चांस नहीं। प्रोटैगनिस्ट सीरियसली स्टेयर करता है और पूछता है कि वह कौन है जो सब ट्रबल क्रिएट कर रहा है। गाय पूरा फ्लस्टर्ड हो जाता है और स्टटर करते हुए ट्राई करता है सही वर्ड्स निकालने के लिए। वह रिवील करता है कि वह वास्तव में शाइन किलर्स का फॉर्मर मेंबर था, जिससे सब कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका नाम है जोंग डब्ल्यू और वह ग्रुप का 4th मेंबर था, लेकिन उसे कुछ दिनों के लिए स्टमक एक हो गया था। इसके बाद वह बाथरूम जाता है और शॉक हो जाता है अपने बॉडी को देख के। अपैरेंटली स्टमक इश्यू की वजह से वह सडनली वेट लूज कर देता है और अपीयरेंस बेटर हो जाती है, और इस वजह से ग्रुप ने उसे किक आउट कर दिया। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या इसी वजह से फाइट स्टार्ट की। जोंग डब्ल्यू कहता है कि प्लान था हीरो बन के अपीयर करना, लेकिन हिटमैन को वह आइडिया पैथेटिक लगता है। सिचुएशन रिजॉल्व होने के बाद प्रोटैगनिस्ट टाइड अप कल्प्रिट के साथ अग्रीड लोकेशन पर वापस जाता है। वहां पहुंचकर वह यल करता है सबको स्टॉप फाइटिंग, क्योंकि उसने ऑलरेडी रियल कल्प्रिट कैप्चर कर लिया है। लेकिन सरप्राइज के लिए दोनों ग्रुप्स पहले ही एक दूसरे को थका चुके हैं फाइट में और सब इंजर्ड हैं। यूकेसी लीडर बोस्ट करता है कि मैंने अच्छा फाइट किया, लेकिन मुनो सिर्फ पॉइंट आउट करता है कि तू बहुत बैडली बीट अप हुआ। नेक्स्ट डे हम देखते हैं प्रोटैगनिस्ट बिल्डिंग में है और केस कंप्लीटली रिजॉल्व्ड है। काम खत्म करने के बाद भी मुनो बेड में बहुत बैड मूड में लाई करता है। वह खुद से ग्रम्बल करता है और हम वंडर करते हैं क्यों इतना इरिटेटेड है। इवन दो वह रेंट पे कर चुका, कुछ और चीज बदर कर रही थी। रीजन यह है कि शाइन किलर्स ने उसको लाइव स्ट्रीम में थैंक किया और क्यूट फिल्टर यूज किया उसके ऊपर। वह रिफ्लेक्ट करता है कि फेमस हिटमैन बनना था, लेकिन ऐसे वियर्ड तरीके से फेम नहीं चाहिए था। इसलिए वह ऑनलाइन फेक वीडियोस और निकनेम्स से अननॉय हो जाता है। सडनली फेम की वजह से लोग स्ट्रीट पर स्ट्रेंज बिहेव करने लगते हैं। प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि अब हर जगह जाए लोग उसके बारे में विस्पर कर रहे हैं। फीलिंग स्टमक एक, वह पाक बाथरूम जाता है और रिलीव्ड होता है कि कुछ ब्रोकन नहीं है। सडनली नॉइज आउटसाइड सुनता है और अननॉयड हो जाता है कि लोग बाथरूम के बाहर वेट कर रहे हैं। वह हेडफोन्स लगा के इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई ह्यूज हरी में डोर नॉक करता है। हाफ एन आवर बाद वह फाइनली बाहर आता है और देखता है कि क्रेजी फैन ने बाथरूम के बाहर अपना काम कर दिया। बैक होम वह होप करता है कि इतनी फेम के बावजूद लोग उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी डिस्कवर न करें। उसी मोमेंट ग्रैंडमा वोंग अपीयर होती है, उसके पीछे खड़े होकर उसका नाम पुकारते ह्यू और ह्यूज स्केयर देती है। वह डेस्परेटली स्क्रीम करता है कि मैंने ऑलरेडी रेंट पे कर दिया, लेकिन लेडी कहती है कि वह रेंट के लिए नहीं आई।
काम लुक के साथ वह सिर्फ इन्फॉर्म करती है कि क्लाइंट लिविंग रूम में उससे मिलना चाहता है। वहां वह गर्ल नेम्ड एरा को पाता है जो क्लेम करती है कि शाइन किलर्स की ह्यूज फैन है और उससे मिलने आई है। साब्र खत्म होते हाय प्रोटैगनिस्ट कहता है कि इमीडिएटली लीव करो और कहता है कि वह ग्रुप के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। लेकिन गर्ल रिवील करती है कि यह पर्सनल मैटर है और वह एक्चुअली उससे हायर करना चाहती है जॉब के लिए। एरा एक्सप्लेन करती है कि उसने स्ट्रीट पर कुछ गाइस के साथ फाइट की और प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या उसे उन्हें लेसन सिखाना है। लेकिन वह रिवील करती है कि ऑलरेडी हैंडल कर लिया सिचुएशन खुद, और हम देखते हैं कि एक आदमी जमीन पर पिट कर गिरा हुआ पर है। गर्ल एक्सप्लेन करती है कि वह गाइस गैंग से बिलोंग करते थे और तब से वह थ्रेटनिंग मैसेजेस रिसीव कर रही है। इसलिए उसने मीटिंग अरेंज की बॉस के साथ अपोलोजाइज करने के लिए, लेकिन मैसेज लगा कि फाइट के लिए इनविटेशन है। अकेला जाने से डर लग रहा था। उसने प्रोटैगनिस्ट को सिक्योरिटी के लिए कॉल किया, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि क्यों उसको चूज किया गया। एरा फिर रिवील करती है कि सिंपल रीजन है, वह उसका फेस पसंद करती है, लीविंग प्रोटैगनिस्ट फ्लस्टर्ड। सडनली वह सस्पिशियस हो जाता है और पूछता है कि क्या उसने पहले नहीं कहा कि वह शाइन किलर्स को पसंद करती है। कुछ दिन बाद जॉब के दिन हमारा प्रोटैगनिस्ट एक बहुत फैंसी और एलिगेंट रेस्टोरेंट पहुंचता है। वह फूड देखकर इम्प्रेस्ड हो जाता है और सनग्लासेस पहन लेता है ताकि लोकेशन पर प्रोफेशनल लगे। वह एडमिट करता है कि जॉब सस्पिशियस लगा, लेकिन अच्छा खाना देखकर कन्विंस हो गया और सेकंड हेल्पिंग भी मांगता है। एक वेटर सीन ऑब्जर्व करता है, सोचता है कि पैसे हैं या नहीं और क्यों बंदा इंडोर सनग्लासेस पहना है। सडनली एम्प्लॉय वॉच चेक करता है और रियलाइज करता है कि बॉस से मुलाकात का टाइम ऑलमोस्ट आ गया है। वह स्माइल के साथ टेबल के पास आता है और पूछता है कि कपल को कुछ चाहिए अभी। प्रोटैगनिस्ट कहता है गेट आउट और वॉर्न करता है कि अंदर कोई भी न आने पाए, चाहे कुछ भी हो। मैसेज डिलीवर होने के बाद वेटर थोड़ा स्कैर्ड होकर रूम से चला जाता है और हिटमैन एक्शन के लिए प्रिपेयर होता है। थोड़ी देर बाद गैंग बॉस चिंग जपा, जो का किंग है, अपने मेन के साथ अराइव करता है स्कोर सेटल करने। वह कमेंट करता है कि एरा ने अपने मेन को लेसन सिखाया और प्रोटैगनिस्ट डम प्ले करता है। किंग ऑफ लॉजिक पूछता है कि क्या तुम रिस्पॉन्सिबल हो ट्रबल के लिए और क्या तुम्हारा कोई कनेक्शन है केस से। प्रोटैगनिस्ट डिनाई करता है और कहता है सिर्फ बॉडीगार्ड हूं, क्लाइंट रेस्टोरेंट आने वाला है किसी भी मोमेंट। गैंग बॉस कहता है कि वेटिंग टाइम यूज करके तुम्हें वहीं पे थप्पड़ मारेंगे। प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि अपना एंगर किसी पे निकालना जरूरी है ताकि इनोसेंट लोग हर्ट न हो और ये बहुत लॉजिकल है। एक हेंचमैन बॉस की लॉजिक प्रेस करता है और कहता है कि सनग्लासेस वाला बंदा बीटिंग मांग रहा है। किंग का लॉजिक फाइट के लिए वार्म अप करता है और एक मैन फायर आर्म निकालता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि एंड आ गया, लेकिन एरा काम करती है और कहती है कि बस थोड़ा रफ्ट अप होगा और फिर छोड़ा जाएगा। पेशेंस लूज करते हुए प्रोटैगनिस्ट टेबल के 2 चॉपस्टिक्स उठाता है। फ्यूरियस लुक के साथ कहता है कि मेरी पेशेंस खत्म हो गई और फाइनल अटैक के लिए प्रिपेयर होता है। पहला चॉपस्टिक वॉल के पेंटिंग को हिट करता है, ग्लास शैटर हो जाता है। दूसरा चॉपस्टिक सीलिंग लैंप को हिट करता है, जो एक्सप्लोड हो जाता है और पूरा प्लेस डार्कनेस में चला जाता है। अंधेरे में बॉस यल करता है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा और ऑर्डर्स देता है जो भी हिले उस पर गोली चला दो। डार्कनेस का फायदा उठाते हुए प्रोटैगनिस्ट हेंचमैन के पीछे जाता है और सबको इजीली डिफीट करता है। एक हेंचमैन जो गन होल्ड कर रहा था उस पे डेवस्टेटिंग ब्लो डिलीवर करता है। लॉजिक का किंग चिल्लाता करता है कि क्या ऑलरेडी तुम्हारे मेन डाउन हो गए, और रियलाइज करता है कि डार्कनेस में लॉजिकल शोडाउन हो रहा है। थोड़ी देर बाद छोटा गोल्डन ऑब्जेक्ट फ्लोर पर गिरता है, स्ट्रेंज नॉइस करता है बॉस को। फॉलन हेंचमैन रियलाइज करता है कि असैसिन सनग्लासेस पहने था डार्कनेस के लिए, जो प्रिपेयर करता है प्रोटैगनिस्ट को। हिटमैन ग्लासेस रिमूव करता है और इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को मेंबर का होप हाउस और किसी को अपीयरेंस से जज न करने को कहता है। प्रोटैगनिस्ट कंटिन्यू करता है गैंग लीडर और इनोसेंट लोग इंटिमिडेट करने के बारे में बात करना। इस बात पर बॉस कंफ्यूज हो जाता है और रिएक्शन शो करता है।
किंग का लॉजिक कहता है कि सामने वाला बंदा सिंपल डिफेंसलेस सिविलियन बिल्कुल नहीं लगता। प्रोटैगनिस्ट रिटोर्ट करता है कि बॉस ने कुछ नहीं सुना और उन्होंने ही अटैक किया पहले। किंग का लॉजिक काउंटर करता है कि असासिन ने उनके बेस इन्वेड किया और शायद किसी और ने हायर किया। इस मोमेंट शैडोई फिगर अपीयर होता है और कहता है कि हिटमैन का क्लाइंट उनमें से नोटोरियस असासिन होना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि किंग का लॉजिक स्टोरी का उससे क्या लेना देना है और क्यों इनोसेंट बंदा फाइट हुआ। किंग ऑफ लॉजिक इंसल्ट शाउट करता है प्रोटैगनिस्ट को, जो रिप्लाई करता है कि सिर्फ इंसल्ट कर रहा हूं क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स नहीं बचे। थोड़ी देर बाद किंग का लॉजिक सरप्राइज्ड और रेड रोप से टाई किया जाता है, जो कहीं से अपीयर होती है। किंग का लॉजिक हार्ड ग्राउंड पर थ्रो होता है और साउंड फैंसी हॉल में एको करता है। फिर फीमेल असासिन कहती है, यही आप होप हाउस से एक्सपेक्ट करते हो। वह रिवील करती है कि ये गाइस एक्चुअली उसके पीछे फॉलो कर रहे थे, जो बहुत अनोइंग था। और वह थैंक्स करती है प्रोटैगनिस्ट को उन्हें गेट रिड करने के लिए। इस रेवल्शन का सामना करते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि शुरू से ही वह ही टारगेट था और पूछता है कि क्या वह सस्पिशियस थी। वह कहता है कि ऑब्वियसली मैं शाइन किलर्स जैसा नहीं लगता, लेकिन फीमेल असासिन उसे कंफ्यूज लुक देती है। वह उसे कट करने से रोकता है और असासिन कहती है कि मैं सिर्फ एक चीज चाहती हूं। प्रोटैगनिस्ट सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सुनता है। गर्ल कहती है कि वह चाहती है उसके सर के ऊपर जो 1 बिलियन एक रिवॉर्ड है, और प्रोटैगनिस्ट डर जाता है। वह सोचता है कि कैसे पता चल गया और खुद को काम करने की कोशिश करता है। कहता है कि मैंने कुछ ऑनलाइन एक्सपोज नहीं किया। तब गर्ल रिवील करती है कि वह उस दिन बार पर थी जब उसने आर्म्स डीलर का बीटा अटैक किया था। वह एक्सप्लेन करती है कि डीलर का बीटा उसे चीट कर रहा था, इसलिए वह वहां थी उसको टेक आउट करने। तब गर्ल नाइफ निकालती है और कहती है कि मैंने बार सिर्फ तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन की वजह से छोड़ा। लेकिन अब वह मैटर नहीं करता। वह नाइफ रेस करती है और कहती है कि तुम्हारा एंड क्विक और पेनलेस होगा। उस इंस्टेंट में प्रोटैगनिस्ट के फेस पर छोटा कटा जाता है, क्योंकि वह असासिन के ब्लो से अवॉइड नहीं कर पाता। हिटमैन फीमेल असासिन को स्टेयर करता है और कहता है, अगर हिम्मत है तो ट्राई करो वहां। मीनवाइल नहन द्यू से पूछता है कि क्या मुनहुन फिर से रिस्की जॉब पर गया था। द्यू कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं। नहन पूछता है रीजन ऑफ कामनेस, और द्यू कंफर्म करता है कि पहली बार मुनहुन को देखा वहां। प्रोटैगनिस्ट कमेंट करता है कि करियर शॉट है, लेकिन इजीली किसी के लिए नहीं गिरने वाला। हम किंग का लॉजिक को देखते हैं, फ्लोर पर रेड रोप से टाई होकर 1 इंच भी मूव नहीं कर पा रहा। गर्ल कहती है कि पैथेटिक है, सिर्फ वेपन्स यूज करना वीक और कावर्डली का टैक्टिक है। वह कहती है कि लाइन का ड्यूटी में शो निकाला होगा, और प्रोटैगनिस्ट इमीडिएटली पैनिक करता है। सडनली किंग का लॉजिक नोटिस करता है एक्स शेप्ड मार्क गर्ल के रिस्ट पर जब वह नाइफ टाइटली ग्रिप करती है। वह पूछता है कि क्या असासिन स्कूल से है इस मार्क की वजह से। टाइड अप मैन पूछता है कि क्या कभी किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को देखा है, और कंप्लीट करता है क्वेश्चन फेमस असासिन नेमलेस देखा है क्या। फीमेल असासिन एंग्री एक्सप्रेशन के साथ कॉलर ग्रैब करती है। किंग का लॉजिक सरप्राइज्ड हो जाता है और पूछता है कैसे जानती है नाम जो किसी को नहीं पता होना चाहिए। वह रिवील करती है कि स्कूल से नहीं है और चेस कर रही है कंप्लीटली पर्सनल और सीक्रेट रीजंस के लिए। फिर वह इनवाइट करती है स्टोरी सुनने के लिए और प्रॉमिस करती है होप हाउस को नहीं बताने का। गर्ल कहती है कि फ्यू लोग जानते हैं उसकी स्कूल अफिलिएशन के बारे में, और पूछती है तुम कितना जानते हो। प्रोटैगनिस्ट रिवील करता है कि नेमलेस स्ट्रॉन्गेस्ट असासिन लेफ्ट चीक पर स्कार है। किंग का लॉजिक सीरियस ब्रेक में बदलाव करता है और फीमेल असासिन कहती है कि मोमेंट स्पॉइल मत करो। थोड़ी देर सोचने के बाद गर्ल कहती है कि सब इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। प्रोटैगनिस्ट सस्पिशियस हो जाता है और पूछता है क्यों ट्रस्ट करें उससे। गर्ल तुरंत कहती है शट अप और अनाउंस करती है अब बंद करने का समय हो गया है। प्रोटैगनिस्ट उनका कॉन्वर्सेशन डोर से ऑब्जर्व करता है। वह कहती है कि असासिन अकाउंट से कांटेक्ट करेगी और थ्रेटन करती है अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे तो। प्रोटैगनिस्ट साइलेंट रहता है, सारी नए इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। वह सोचता है कि कैसे जानती है ये सब,
और याद करता है कि उन दोनों का बैड हिस्ट्री है। हाथ में पेपर क्लिप होल्ड करके सोचता है कि स्टोरी गेट रिड करना मुश्किल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं होप हाउस, जहां असैसिन प्रॉब्लम्स सॉल्व होती है और रिटायरीज गैदर करते हैं। प्रोटैगनिस्ट बिलोंग करता है वहां और बेड में लाकर सोचता है डीपली। सडनली वह थोड़ा स्माइल करता है और सोचता है कि प्रीवियस डे रियली कूल था, लेकिन लगता है टोटली नहीं था। वह उठता है, सोचता है कि सब अस्लीप होंगे और स्टोरी शेयर करनी है जल्दी। फिर वह एयर में मूव्स प्रैक्टिस करता है, येलिंग कि मेरी पेशेंस खत्म हो गई। सडनली एरा और नहन डोर पर अपीयर होते हैं और एरा ग्रीट करती है और कहती है नया टेनेंट मूव हुआ है। ट्रांजिशन सीन, ट्री लीव्स धीरे धीरे ग्राउंड पर गिरते हैं। प्रोटैगनिस्ट याद करता है कि 3 साल हो गए कैटास्ट्रोफी के बाद होप हाउस छोड़ के। वह नहीं जानता कि पुराने फ्रेंड्स कैसे हैं, लेकिन कोई शर्ट से हाथ पुल करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट ड्रिंक ऑफर करता है, कहता है कि यह लास्ट ड्रिंक था जो उसने सेव किया था फ्रेंडली बनने के लिए। लेकिन सडनली वह एक बेसबॉल बैट उठाता है और पीछे से बंदा अटैक करने के लिए प्रिपेयर करता है। उसी मोमेंट नैन किचन में एंटर होता है और पूछता है कि क्या दोनों ऑलरेडी जाके नए रेजिडेंट्स से इंट्रोड्यूस हो गए। नोन पूछता है कि बैट के साथ क्या करने वाला है और प्रोटैगनिस्ट कहता है कि यह उसका सबसे प्रेशियस ट्रेजर है। वह एक्सप्लेन करता है कि ग्रैंडमा वोंग ने सबको ग्रीटिंग करने को बोला था क्योंकि नए रेजिडेंट्स आए हैं। तब सब किचन टेबल पे बैठते हैं और एटमॉस्फेयर बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। कोई बात नहीं करता और प्रोटैगनिस्ट बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, समझ नहीं पा रहा कि आइस ब्रेक कैसे करे। और तो और नैन और एरा, जो कन्वर्सेशन लीड करने चाहिए थे, बस फोन्स देख रहे हैं। फिर वह डिसाइड करता है जैसे बात करे और पूछता है कि क्या बंदा बिजनेस ट्रिप पे था क्योंकि डिसअपियर हो गया। जय रिप्लाई करता है कि वो पूरा टाइम अपने रूम में था, जिससे प्रोटैगनिस्ट बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है। नोन कहता है कि जय 1 साल से यहां रहता है, लेकिन बहुत शाय है और रेयरली रूम से बाहर आता है बात करने। जय बोलता है कि उसके बॉडी को देख के उसने सोचा बंदा डिलीवरी पर्सन है, रील असैसिन नहीं। सिचुएशन के वजह से टेबल का मूड कंप्लीटली रूइन हो जाता है और कोई नहीं जानता क्या बोले। फिर हम देखते हैं जय का पर्सपेक्टिव, जो इंटरनली बहुत नर्वस है। वह सोचता है कि क्या वह प्रोटैगनिस्ट के साथ रूड था और सॉरी बोलना चाहिए। एंग्री फेसेस देखकर वह सोचता है कि अपोलोजाइज करना चाहिए क्योंकि ऑफेंड करना उसका इंटेंशन नहीं था। वह ड्रिंक याद करता है और रियलाइज करता है कि बंदा रेजिडेंट था लेकिन ऑफर समझ नहीं पाया। वह नहीं जानता कैसे अपोलोजाइज करे और सोचता है कि प्रेजुडिस के लिए माफी मांगे अगेंस्ट हिटमैन। लेकिन टेबल पे साइलेंस कंटिन्यू रहता है और कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करना चाहता। प्रोटैगनिस्ट साइलेंस ब्रेक करता है और पूछता है कि क्या वह पहले लीव कर सकता है क्योंकि बोर्ड है। जय अपसेट होता है क्योंकि वह लोगों के करीब आना चाहता था, लेकिन अदर्स की डायरेक्टनेस सब डिफिकल्ट बना देती है। फिर नहन सजेस्ट करता है एंड द डे, लेकिन एक बंदा चिल्लाता है नो वे, सबको सरप्राइज करते हुए। नहन प्रपोज करता है कि क्या बात करें कि कैसे असैसिन्स बने, और फ्रेंड को आइडिया पसंद आता है। वह स्टार्ट करता है बताना कि वह एक विजिलेंट ग्रुप का मेंबर था और हिटमैन बना वहां से लीव करने के बाद। दूसरा बंदा रिवील करता है कि वह सोल्जर था और अपनी वाइफ लूज करने के बाद असैसिन बना। अरा स्टार्ट करती है बताना कि वह ऑफन थी, लेकिन बीच में सडनली स्टॉप कर देती है। वह कंप्लीट करती है सेंटेंस और कहती है वह स्कूल में रेज हुई। जय के लिए एटमॉस्फेयर बहुत हैवी हो जाता है और बोल नहीं पाता। वह सोचता है कि ट्रूथ बताए तो जोक लगेगा, दूसरी दुखी कहानियों के म्यूकेबल। सब प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखते हैं और होप करते हैं कि वह मूड लाइटन करे। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ हिटमैन स्लोली बोलता है सस्पेंस क्रिएट करने के लिए। वह रिवील करता है कि उसके पेरेंट्स भी हिटमैन थे, सब बहुत सरप्राइज्ड हो जाते हैं। कहता है कि जब वह छोटा था अपने यंगर ब्रदर के साथ हिटमैन मूवीज देखना पसंद करता था। जय उसको बैक पे स्लैप करता है और चिल्लाता है कि यह सबसे बोरिंग स्टोरी है जो उसने कभी सुनी। ग्लासेस वाला बंदा थैंक्स करता है मूड लाइटन करने के लिए, लेकिन सोचता है स्टोरी थोड़ी सीरियस होनी चाहिए थी।
प्रोटैगनिस्ट फूल जैसे लगता है और जय सोचता है क्या इंटेंशनली हेल्प करने के लिए किया। टीयरफिल्ड आइज के साथ वह थैंक्स करता है और कॉन्फेस करता है कि वह सिर्फ पैसा के लिए यहाँ है। सडनली ग्रैंडमा वोंग अपीयर होती है और पूछती है क्या उन्होंने अच्छा कॉन्वर्सेशन किया एक दूसरे को जानने के लिए। लेडी फेस सीरियस कर देती है और रीजन रिवील करती है कि सबको गैदर किया। नोहा कहता है टाइम अस चीज के लिए और दूसरा बंदा पूछता है क्या मतलब है। स्माइल के साथ कहती है इस साल बहुत लाइवली होने वाला है, नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।